Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 9 fractions, and in this part we will discuss about 5 upon 2 and 7 upon 3 are improper fractions. क्या 5 upon 2 और 7 upon 3 ये क्या improper fractions हैं? ये कुछ पार्ट पिछली वीडियो में रह गया था. आई एम डिस्कसिंग दैट. वहाँ पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में इसको कंटिन्यू करता हूँ. दे कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. जैसे 5/2 है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे? 2:1/2. फिर 7/3 है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 2:1/3. तो 5/2 है तो 5/2 में आपके सपोज़ कीजिए वही 5 लड्डूज़ वाला जो एग्ज़ाम्पल है कि 5 लड्डूज़ को आप, अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं तो आप आपस में कैसे डिवाइड करेंगे उन्हें? तो 5 लड्डू जब आप डिवाइड करेंगे 2 जनों में तो वो 2.5 टुगेदर इस तरीके से वो डिवाइड होगा. तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने लड्डू का ये दिखा रखा है आपको इस फिगर में, ये कितना हो जाएगा? 2.5. और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा? 2.5. तो 5/2 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 2:1/2. फिर 7/3. तो 7/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2:1/3 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. और एक तरीका और है, उसको भी समझ लीजिए. ये आपका हायर क्लासेस में आएगा कि 3 से हम क्या करेंगे? 7 को डिवाइड करेंगे. तो 3×2 = 6 माइनस रिमाइंडर क्या बचा? 1. क्वोशंट क्या है? 2. तो हम इस तरीके से चलते हैं क्लॉकवाइज. जब अगर आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है तो क्वोशंट यहाँ पे आएगा 2, फिर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 3. तो इस तरीके से आप 7/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. तो जो हर एक पार्ट है 7/3 का वो 2:1/3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, द होल नंबर पार्ट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट. तो जो होल नंबर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. एंड जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. देखिए जैसे 2:1/2 है तो 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट. और 1/2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट. सिमिलरली एक मिक्स फ्रैक्शन और ले लेते हैं, 5:3/4. तो 5 आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट. और 3/4 आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट. अब एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/2. 9/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9/2. इन 9/2 द क्वोशंट इज 4. तो क्वोशंट आपका क्या आ जाएगा? 4. रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 1. द क्वोशंट गिव्स द होल नंबर. तो जो क्वोशंट है वो आपको क्या दे देगा? होल नंबर दे देगा. दैट यू गेट ऑन डिवीज़न. और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका क्या है? 1. दैट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2. तो जो रिमाइंडर है उसको भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज़ शोन बाई अ फ्रैक्शन 1/2. तो जब 1 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. तो इसीलिए जो 9/2 है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4.5 टुगेदर, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 4:1/2. और सिंपली यू कैन डिवाइड, आप डिवाइड भी कर सकते हैं. 2 से 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8,
रिमाइंडर क्या आएगा 1। फिर आप इसमें क्लॉकवाइज चल लीजिए। क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो क्वोशंट आ जाएगा पहले 4, दैट इज़ योर होल नंबर। देन आप क्या लिखेंगे आगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर 4 के बाद आपका रिमाइंडर यहाँ लिखा जाएगा न्यूमरेटर में 1 अपॉन, फिर आपका डिवीज़र आ जाएगा। ओके, तो डिवीज़र आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवीज़र। देखिए ऊपर मैंने ये डिवाइड करके बताया, तो 9/2 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 4:1/2। तो कोई भी हम डिवीज़न करते हैं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है फॉर्मूला। तो डिवीज़र क्या है यहाँ पर 4, क्वोशंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 1। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 प्लस 1 9। सो 4:1/2 क्या हो जाएगा, 9/2। दिस इज़ हाउ वी चेंज। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यस, इसको देखिए यहाँ पर जैसे 4:1/2 है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1/2, यानी कि 9/2। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। So this is how we change a mixed fraction to an improper fraction. Like एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट 17/5 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 17/5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इन 17/5 क्वोशंट क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा 3:2/5। देखिए कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 5 से 17 को डिवाइड करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर क्या आया 2, क्वोशंट क्या आया 3, और आपका डिवीज़र क्या है 5 है। तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज। सबसे पहले आपका क्या आएगा, होल नंबर, जो कि क्या आएगा क्वोशंट। क्वोशंट क्या है 3, तो 3। फिर उसके बाद क्या आएगा 2, जो कि आपका रिमाइंडर है, वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिवीज़र आएगा, तो दैट इज़ 5। तो 3:2/5 आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, किसका, 17/5 का। अब एक एग्जाम्पल और समझिए, राइट 7:2/3 एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7:2/3 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर आपका क्या क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 23। देयरफॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा 23/3। तो 23/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। This is how you will change a mixed fraction into improper fraction. So simply 7:2/3 आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2/3। आंसर क्या आएगा 23/3। तो यहाँ तक आपके स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर के क्या थे, कॉन्सेप्ट्स थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक्सरसाइज 9B डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9B। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिंग द लाइक फ्रैक्शंस। आप क्या करिए, लाइक फ्रैक्शंस पर गोले लगाइए। जैसे ए पार्ट है 2/5, 2/7, 1/5, 2/9। तो यहाँ पर 2/5 और 1/5 ये आपके क्या आ जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। सी पार्ट 1/6, 2/6, 2/3,
2/7। इसमें आपके लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या आ जाएंगे, 1/6 एंड 2/6, क्योंकि इन दोनों में डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। एंड द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स दोज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। टी पार्ट 1/10, 10/12, 9/10, 7/10। तो यहाँ पर 1/10, 9/10, 7/10 ये आपके क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस। एफ पार्ट 4/13, 2/15, 9/15, 13/15। तो 2/15, 9/15 और 13/15 ये आपके क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। सेकंड, कलर द प्रॉपर फ्रैक्शंस ग्रीन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रेड। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपको ग्रीन से कलर करना है और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपको रेड से कलर करना है। तो जैसे 3/5 है, तो 3/5 ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको आप ग्रीन से कलर करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, आप क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा है, छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो आपके कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। सी पार्ट 4/9, 4/9 आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको आप ग्रीन से कलर करेंगे। 2/1 ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आप रेड से कलर करेंगे। 7/7 ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी आप रेड से कलर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हैं, बराबर है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों कैसे आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। थर्ड क्वेश्चन, टिक द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उन पे आपको टिक करना है। जैसे 2:2/5, 1/8, 1:1/8, 7:3/6। तो इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे टिक करना है। तो मैंने इसमें टिक किए हुए हैं, जैसे 2:2/5, 1:1/8, 7:3/6 ये आपके क्या हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सी पार्ट 5/9, 8:4/7, 3:6/13, 2/7। इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पे क्या करना है, टिक करना है। तो इस आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या क्या हैं इसमें, 8:4/7 और 3:6/13। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ईच फ्रैक्शन। तो जैसे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3:2/7, तो यहाँ पर जो 3 है वो आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और 2/7 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। सी पार्ट 6:1/3, 6 क्या है, इंटीग्रल पार्ट, 1/3 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। 12:2/5, 12 आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और 2/5 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। 10:7/12, तो 10 क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और 7/12 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ए पार्ट 4/3, 4/3 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 3 1 3, 4 - 3 1। तो क्वोशिएंट क्या आया आपका 1, रिमाइंडर क्या आया 1। तो 4/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलिए। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, क्वोशिएंट जो कि क्या है 1, दैट इज़ योर होल नंबर। 1:1/3 ये आपका क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरीके से आप चलेंगे क्लॉकवाइज। 1:2, फिर 1 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। 11/4, इसमें आप 4 से 11 को डिवाइड करेंगे। तो 4 2 8, 11 - 8 3। फिर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2:3/4। तो 11/4 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2:3/4।
क्वोशंट यहाँ पर क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 3। 23/6 इसको आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो 6 3 ज़ा 18, 23 माइनस 18 क्या आ जाएगा 5। फिर आप इसको क्या करिए, क्लॉकवाइज में चलिए। तो क्लॉकवाइज में आप कैसे लिखेंगे, 3:5/6। तो 23/6 आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:5/6। क्वोशंट क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 5। चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो 3:1/2 कैसे बदलेंगे, 2 × 3 + 1/2 क्या आ जाएगा 7/2। फिर 4:3/5 इसको कैसे करेंगे, 5 × 4 20 + 3 23/5। तो 23/5 ये आपका क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर डी पार्ट 2:3/8 कैसे करेंगे, 8 × 2 + 3/8 क्या आ जाएगा 19/8। फिर एफ पार्ट 5:4/9 कैसे करेंगे, 9 × 5 45 + 4 49/9। तो 49/9 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। आपको स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 7th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ए पार्ट है 7 / 2 तो क्या आ जाएगा 7/2। 16 / 5 क्या आ जाएगा 16/5। 28 / 9 क्या आ जाएगा 28/9। तो आपको डिवीज़न की फॉर्म को किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन में। 8th राइट इन द फॉर्म ऑफ डिवीज़न। अब आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं और आपको उसे डिवीज़न की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 5/9 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 / 9। 2:5/6 तो इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसको डिवीज़न की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे 2:5/6 है तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 × 2 12 + 5/2। 12 + 5 आपका क्या हो जाएगा 17 17/2। तो 7 यहाँ पर 6 आ जाएगा, एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 आएगा डिनोमिनेटर में। तो 17/6 हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। और 17/6 को फिर आप डिवीज़न की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 17 / 6। 6:1/8 तो 8 6 ज़ा 48 + 1 49 49/8। फिर इसको आप डिवीज़न की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 49 / 8। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7/2 कैसे करेंगे, 2 को 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 7 - 6 1। क्वेश्चन क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 1 और डिवीज़र क्या है 2। क्लॉकवाइज चलेंगे और आप इसका क्या लिख देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 3:1/2। तो 7/2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगा, 3:1/2। क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 1। 13/4 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 13 - 12 1। तो 13/4 क्या आ जाएगा, 3:1/4। क्वेश्चन क्या आएगा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 21/9 कैसे करेंगे, 9 से 21 को डिवाइड करेंगे, 9 2 ज़ा 18 21 - 18 आपका क्या आ जाएगा 3। फिर आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2:3/9। यहाँ पर 2 आपका क्या है,
क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है 3। तो 2:3/9 को आप और क्या लिख सकते हैं 2:1/3। आप 3/9 को क्या करेंगे, यहाँ पर आप 3 से अगर मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा 2:1/3। जी पार्ट 48/15। 48/15 इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। एक तरीका तो वही है डिवीज़न वाला, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको पहले रिड्यूस करें लोएस्ट टर्म में। ओके, लोएस्ट टर्म आप जब आप 5th क्लास में जाएंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे लोएस्ट टर्म के बारे में। तो लोएस्ट टर्म वो होती है कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आता है 1 आता है। ओके, तो इसको पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए 48/15। इसको 3 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 16/5। और 16/5 में 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 16 माइनस 15 क्या आ जाएगा 1। फिर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो क्वोशिएंट 3 है, रिमाइंडर 1 है, तो क्लॉकवाइज चलने के बाद 3:1/5 ये आपका क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा सीधा ही 15 से 48 को डिवाइड कीजिए, तो 15 3 ज़ा 45, 48 माइनस 45 रिमाइंडर आएगा 3, तो क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 3 क्लॉकवाइज चल लीजिए, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आएगा 3:3/15। और 3/15 में जब मैं इसको 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 3:1/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो 2:3/5 इसको कैसे बदलेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3/5, 10 प्लस 3 13, 13/5 ये आपका आंसर होगा। 6:5/7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 5/7 यानी कि 47/7। 9:2/5, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2/5 क्या आ जाएगा 47/5। 33:1/3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 33 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा 100/3। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट अमंग 3/13, 7/13, 13/17 एंड 17/19। इसमें आपको लाइक फ्रैक्शंस बताने हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस आपके कौन कौन से हैं, 3/13 और 7/13। इन दोनों के अंदर जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं, सेम है, दैट इज़ 13। तो 3/13 और 7/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इन 6:1/3। 6:1/3 में इंटीग्रल पार्ट आपका क्या है 6 और फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है 1/3। सी पार्ट 5/4। 5/4 क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 5:1/4 ये आपका क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है 9B, और चैप्टर नंबर 9 भी आपका फिनिश होता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। एंड आई विल रिमाइंड यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि आप जब भी सुबह को उठें तो आप अपने माता पिता के पैर छुएं और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो इसी के साथ आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू।